हिंदी सुलेख को पढ़िए। पहले तो आप किताब खोल करके रख लीजिए, किताब आपने खोल ली और उसके बाद आप पाठ 3 खोलेंगे। पाठ 3 का नाम है भाषा। पाठ 3 का क्या नाम है? भाषा। तो इसके पहले यानी कल आपने पढ़ा था शिष्टाचार, पाठ 2 पढ़ा था शिष्टाचार। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पाठ 3 भाषा। बच्चों भाषा आपने व्याकरण में भी पढ़ी है कि भाषा जो है वो साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों की बातों को सुनते हैं और अपनी बात को उनसे कहते हैं, इसे भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तिवाणी को कहते हैं। जो व्यक्ति सार्थक बोलता है उसे ही भाषा कहते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तब से वो अपने घर में क्या सीखता है? भाषा। घर में जो भी बोला जाता है उसे वो सीखता है और फिर सीखने के बाद वो उसी को दूसरे से बोलता है। बच्चों इसी जो है बात को भाषा कहते हैं। तो आइए हम आज आपको भाषा पाठ जो है इसमें आपको क्या करना है, सबके पास किताबें होंगी तो आपको देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है आपके नीचे जगह खाली हुई है, यहाँ पे खाली जगह है। जैसा इसमें ऊपर लिखा है आपको उसी तरह से यहाँ पे लिखना है। तो ये पेज नंबर आपका 11 और पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 तक आया है। तो आइए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जब तक हम पूरा पढ़ेंगे नहीं तब अगर हम एक एक अक्षर देख के लिखने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तिवाणी को कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें उसे भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो बच्चों इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। ये आपका सुलेख भी है। सुलेख का मतलब होता है सु माने अच्छा, लेख माने लिखना, यानी जो भी आप देख करके लिखेंगे उसे आप बहुत सुंदर लिखेंगे। आपको जो है कोई बोल नहीं रहा, जो आप लिखेंगे गलती करेंगे। जो सामने लिखा हुआ है आप प्रत्यक्ष उसी को देखकर उसी तरह के अक्षर बनाएंगे और जितनी लाइन में ऊपर लिखा है उतनी ही लाइन में लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको भाषा की परिभाषा भी याद हो जाएगी। यानी भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। ये आपका जो है लिखने का बहुत अच्छा से तरीका है। आप लिखते भी जाएंगे तो आपको लिखने का भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा और आप यहाँ से जब यहाँ तक बोल बोल करके लिखेंगे तो आपको भाषा क्या है और कितने प्रकार की होती है इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए अब हम लिखते हैं। आप हमारे साथ देख के बहुत अच्छी राइटिंग बना के लिखिए। बच्चों बार बार जो है पहले तो आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। यदि आप गलत करते हैं तो बार बार आप जो है जैसे रेस करते हैं तो आपका पेज भी फट जाता है और पेज गंदा भी हो जाता है। इसलिए आप पहले देख लीजिए कौन सा अक्षर कितनी लाइन में बना है, कौन सा अक्षर है, तब आप इसके बाद लिखिए तो आपका बार बार गलत नहीं होगा। तो आइए लिखते हैं हम सामान्यता। पहले क्या लिखा हुआ है? सामान्यता। पहले तो आप शब्दों को पढ़ेंगे। लिखा है सामान्यता। इसके बाद आप ये जो ब्लैक लाइन है इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। जो बीच की रेड 3 लाइनें हैं आपको उसी में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लिखते हैं सा। ऐसे हम सा दोनों लाइन 3 लाइनों में मिलाते हैं। ये ऐसे करके जोड़ते हैं। फिर इसमें हम आ की सीधी मात्रा बनाते हैं। 3 लाइनों में है बच्चों, ऊपर रेड लाइन और नीचे वाली रेड लाइन। तो हो गया सा और फिर हम ऐसे करके इसको बनाएंगे माँ। सा माँ, सामान और फिर हमें आधा ना बनाना है। ऐसे हम आधा ना बनाएंगे। सामान्य। अब हम या बनाएंगे और उसके बाद ता लिखेंगे और ता के बाद आ
गया सामान्यता। क्या हो गया? सामान्यता। ना दो अक्षर दूर दूर होंगे और ना अक्षर पास में होंगे। बिल्कुल सामान्य आप लिखोगे, ना दूर ना पास, तो आपके जो है शब्द बहुत अच्छे से लिख जाएंगे। सामान्यता। अब यहाँ पे हमें लिखना है, और इसकी दूरी भी देखो, ना तो बहुत पास में लिखना है और ना तो बहुत दूर में लिखना है। अब हम लिखते हैं भाषा, भा और शा, भाषा। सामान्यता भाषा, क्या लिखा हुआ है? पढ़ते भी जाइए, सामान्यता भाषा। अब यहाँ लिखेंगे मनुष्य, म और नो। अब बच्चों ये छोटे ओ की मात्रा ये लाइन से बाहर निकल जाएगी। मनुष्य, ऐसे हम लिखते हैं मनुष्य, मनुष्य। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे की, मनुष्य की। अब बच्चों अगर इतनी जगह छूट जाती है तो उसके आगे हम नहीं लिखेंगे। अगर उसके आगे यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ जगह नहीं है, तो जो की के नीचे की, मनुष्य के नीचे मनुष्य, भाषा के नीचे भाषा, सामान्यता के नीचे सामान्यता। जो शब्द ऊपर लिखे हैं हमें उसी के नीचे शब्दों को लिखना है। फिर इसके बाद है सार्थक। अब हमें यहाँ पे लिखना है सार्थक, 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 ये हो गया सार्थक। अब है व्यक्त, व्यक्त, आधा वा और या, फिर आधा का और फिर ता, क्या हो गया? व्यक्त। सार्थक व्यक्त। वाणी, व्यक्त, व्यक्त माने होता है प्रकट करने वाली। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ सही हो, यानी सही जो है बोली जाने वाली वाणी या बोली जाने वाले शब्द। सार्थक व्यक्त वाणी, वा और फिर हम ऐसे करके लिखते हैं अड़ी, वाणी, वाणी। को कहते, अब यहाँ पे हम लिखते हैं को, फिर लिखोगे कहते, कहते, कहते। फिर इसके बाद नीचे हम लिखते हैं, कहते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद हम ऐसे पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर है दूसरे शब्दों में। अब यहां से हम लिखते हैं दूसरे, दूसरे। फिर है दूसरे शब्दों में, शब्दों में जिसके, दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा, द्वारा। अब दा हम ऐसे बना देंगे और जो ये हलंत है वो लाइन के नीचे जा सकती है। द्वा, फिर वा में आ की मात्रा लगाते हैं, रा में आ की मात्रा लगाते हैं, क्या हो जाता है? द्वारा। फिर है हम, द्वारा, हा और म, द्वारा हम अपने भावों को, अपने भावों को लिखित, भावों को पहले हम ऐसे ला लिख लेते हैं और जो ये मात्रा छोटी की मात्रा लगाते हैं इस पे लगाते हैं। फिर हम थोड़ी सी जगह बचा के खा बना देते हैं, ये खा लिख देते हैं और जब छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो इस पे लिखा जाता है लिखित और फिर है ता, लिखित। ये अब आपने इतना बच्चों लिखा। अब यहाँ से पढ़िए
सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखे। ये तो आपके पेज नंबर 11 यानी पेज नंबर 11 में इतना लिखा हुआ है, इसको हमने आपको लिख के दिखा दिया। इसके बाद आप पेज नंबर 12 यानी पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 को लिखेंगे और ये तीनों पेज जो है लिख जाने चाहिए। ये ना हो कि आधा आज लिख लिया फिर कभी लिख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन की ये आप डेट डालेंगे और तीनों पेजों में डेट डालेंगे। तो आज आपने पढ़ा पाठ 3 भाषा। अब इसको तीनों पेजों को आपको लिखना है, पेज नंबर 11, 12 और 13। तीनों पेजों को आपको बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में पहले तो किताब में भरना है और फिर अभी कॉपी की नहीं बात है, अभी आपको किताब में ही भरना है। समझ में आया? इसके बाद फिर हम आपको दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। तो अभी तक आपने पाठ 1 पढ़ा, पाठ 2 पढ़ा और पाठ 3 पढ़ा। आपने पाठ 1 में पढ़ी कविता। कविता को आपने दूसरे पेज में लिखा था, यहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद था पार्ट 2 शिष्टाचार यानी पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पेज नंबर 9 में लिखा। इसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया गया पेज नंबर 10, इसको आपने कलेक्ट किया होगा घर में। आज आपने पार्ट 3 भाषा पढ़ा यानी पेज नंबर 11, 12 और 13। तो आपको इसको अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से भरना है। धन्यवाद।